आज हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक विचारधारा के बारे में कथन जो है उसका उक्ति को लेकर पूर्ण रूप से समझाएंगे। गांधी जी के जीवन दर्शन का अध्ययन करते समय हमारे सामने ये बातें आती है। तो पहला चरित्र चित्रण, आत्मज्ञान, धार्मिक भावना और भारतीय संस्कृति। पहले हम चरित्र निर्माण के बारे में उनका उक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। गांधी जी ने चरित्र निर्माण पर बल देते हुए एक स्थान पर कहा है, मैंने चरित्र निर्माण को सदा प्राथमिक स्थान दिया है। चरित्र निर्माण ही वह आधार है जिस पर शिक्षा स्थिर रह सकती है। मतलब शिक्षा को स्थिर रहने के लिए चरित्र चित्रण का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में महात्मा जी से एक बार पूछा गया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारतीय शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा। उन्हें तत्काल उत्तर दिया, चरित्र निर्माण। गांधी जी की मान्यता थी कि ज्ञान तथा विद्वता का महत्व तभी तक है जब तक वे चरित्र निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। गांधी जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक बार ये उद्गार व्यक्त किया, मैंने इंसान रस्किन मैजी उपनिषदों का जो अध्ययन किया है उसके द्वारा मेरी यह दृढ़ धारणा हो गई कि शिक्षा का अभिप्राय चरित्र निर्माण, ना कि साहित्यिक प्रशिक्षण, आत्मज्ञान। मतलब गांधी जी का इस चरित्र निर्माण का उद्देश्य को लेकर हम शिक्षा को ही प्रधान रूप दिया जाता है। तो शिक्षा का प्रधान पात्र ही चरित्र का निर्माण करना है। जिस चरित्र को अगर हम शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा अपने आप को उजागर करते हैं, तभी अगर हम संपन्न बन सकते हैं। और इसको अगर क्या है, ये अपने विद्यार्थियों के लिए भी प्रयोग का लाने का मार्ग स्थिर रूप से रखे गए हैं। तो दूसरा, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ है भगवान की खोज करने वाला अथवा न्यून से न्यूनतम समय में अपने आप को भगवान धम के निकट ले जाने वाला। उनकी मान्यता थी कि आत्मज्ञान ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि उनका प्रत्येक कार्य ऐसा होना चाहिए जो उन्हें संयमित जीवन और भगवान के निकट ले जाए। तो यहाँ पर चरित्र निर्माण का उद्देश्य अगर बताते हुए, जो संयमित जीवन, तो जीवन अगर करने का वक्त अगर हम लोग संयम से, मतलब आत्मनिर्भर होकर हमें करना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब जो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अगर कहते, जो भी काम अगर करने का वक्त आत्म तत्परता से, आत्मनिर्भरता से लेने वाला निर्णय और सही दिशा पर शिक्षा पाने का उद्देश्य हमारे लिए चरित्र निर्माण की भावना की ओर संकेत करता है। दूसरा अगर भाव है धार्मिक भावना। महात्मा गांधी जी जिस सर्वोदय समाज की कल्पना करते थे, सर्वोदय वो, उसमें धर्म को एक प्रमुख स्थान प्राप्त था। उन्होंने इस संबंध में हरिजन पत्र में निम्नलिखित विचार प्रकट किए। धर्म ही जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। जिस प्रकार बिना पतवार के नाव अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर कोई दिशा लेकर, कोई उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर अगर हम जाने का निर्णय करके, जिस प्रकार हम उदाहरण के रूप में बिना पतवार के नाव अपने जो
सही जगह पर जिस प्रकार नहीं पहुंच सकता है, उसी प्रकार अगर क्या है मनुष्य का जीवन में भी एक धार्मिक भावना, धर्म को मानने की भावना अगर रखना चाहिए, तो ये धर्म का अगर हम मानते हुए आगे बढ़कर उसको संक्षिप्त स्थान या संक्षिप्त उद्देश्य मनुष्य जो धर्म के लिए जो रखा रहता है उसी को पाना उसका उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के बिना कोई काम अपूर्ण होता है। पूर्ण रूप से अगर हम लोग काम या हमारा मंजिल पहुंचने के लिए कोई उद्देश्य अगर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी राजनीति को भी धर्म से ओतप्रोत करना चाहते थे। एक लेख में उन्होंने कहा, मैं ऐसी राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकता जो धर्म से रहित हो। हमारा प्रत्येक कार्य धर्म से ओतप्रोत होना चाहिए। धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय नहीं। तो धर्म का अर्थ आजकल अगर हम संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, हिंदू संस्कृति के अनुसार हम लोग जाति संप्रदाय को लेकर बहुत बड़ा एक विडंबना हमारे सामने है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 जातियों के बीच में हमारा संप्रदाय को हम लोग कुचल डाले हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक कार्य धर्म से ओतप्रोत होना चाहिए। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होना चाहिए। हम संप्रदायबद्ध होकर हमारा चौकट में हमारा संप्रदाय को रखना है, लेकिन उसको राजनीति में या किसी भी अभिप्राय से लेकर नहीं व्यक्त करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी धर्म को प्रमुख स्थान देना चाहते थे, क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा के बिना समाज का नैतिक स्तर गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो बचपन में शिक्षा पाने के लिए जो बच्चा स्कूल में अगर आता है, तब उसके सामने धर्म का, जाति का, संप्रदाय का विषय अगर हमें उसको महसूस होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसको ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि जो प्रत्येक भारत को आध्यात्मिक विषय के बारे में, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, उसके बारे में उसको समझाना चाहिए। लेकिन कोई धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर उसको, उसका दिमाग में ऐसे विचारों को हमें नहीं घुसाना चाहिए। तीसरा अगर क्या है हमारा उद्देश्य, शिक्षा को भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार चलाने चाहते थे। भारतीय संस्कृति, भारत में रहने वाला संस्कृति, जो सुसंस्कृत होता है वही अगर क्या है ठीक तरह का विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अंतर्गत गांधी जी शिक्षा को भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार चलाना चाहते थे। 22 अप्रैल 1956 के गांधी ने कस्तूरबा आश्रम, नई दिल्ली की बालिकाओं के समक्ष भाषण देते हुए शिक्षा के संस्कृत महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं शिक्षा के साहित्य पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति की नींव पर हम लोग निर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पर निर्भर अगर होते हुए आगे हम जो बालिकाओं का शिक्षा के बारे में भी इतना ही महत्वता दिया है। संस्कृति की नींव पर ही शिक्षा का ढांचा खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवहार, परस्पर वार्तालाप, उठना बैठना, चलना फिरना, वेशभूषा आदि सभी बातों में भारतीय संस्कृति की झांकी उपलब्ध होनी चाहिए। मैंने सदा ही अपने जीवन में भारतीय संस्कृति को बड़ा ही महत्व दिया है। तो यह पर हमारा संस्कृति हम पहले अपनाना चाहिए। दूसरों के ऊपर, दूसरा संस्कृति के ऊपर हम लोग निर्भर ना होकर, मैं पहला ही मेरा संस्कृति के ऊपर ही निर्भर हूँ कहकर वैसे ही अगर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाए थे। महात्मा जी ने सत्य के लिए जो इतना आग्रह किया, उसे भी हम भारतीय संस्कृति के अंतर्गत गिन सकते हैं। पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में मानव जीवन के लिए आवश्यक 10 यम और नियम प्रस्तुत किया है। इनमें एक अहिंसा भी है,
व्यक्तिगत अहिंसा का प्रयोग उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में किया। तो यहाँ पर हम पतंजलि मुनि का, योग शास्त्र का अगर मुनि माने जाते हैं, यहाँ पर पतंजलि के अनुसार योग शास्त्र ने भी मानव जीवन के लिए आवश्यक 10 यम और नियम। तो यहाँ पर नियम क्या होता है, अपने आप अगर हम जो डालने वाला हमारा जीवन का एक कर्तव्य पालन है। इस कर्तव्य पालन में हम लोग जानबूझकर या ना जाने बिना इसके दिशा पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भरत मुनि के अनुसार हम लोग जो विचार अगर करें तो यही शिक्षा का आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी अपना प्रचार करते हैं। अहिंसा का प्रयोग उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में किया। तो इस प्रकार चरित्र निर्माण, आत्म भावना और योग शास्त्र, ये सब जीवन में अगर हम अपना लिया तो हमारा जीवन की सार्थकता किस प्रकार अगर होता है, इस तरह अगर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक विचारधारा के बारे में महात्मा गांधी का कथन आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसका पूर्ण रूप का भी अगर क्या है नोट्स पे यहाँ पर दिया गया है। और कुछ अगर आपके लिए इसके ऊपर शक रहे तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।